दुख वो भी व्यवहार है, और उसमें विघन दुख कहा जाता है, और जो सोचते हैं वो विघन नहीं पड़ना सुख कहा जाता है। और जब ज्ञान होता है तो पता लगता है कि हाँ, दुख जो अभी आया है वो सुख के लिए आया है। देखो, दुख आया वो सुख के लिए आया है। अब जैसे थोड़ा सा लूज मोशन वगैरह हुआ, हाँ, अब देखिए पानी चढ़ा, ठीक है, शाम को हॉस्पिटल में एडमिट करी, हाँ, तो अब ना ऐसे तो घबराहट था, क्या होगा, कैसे दुख, किंतु देखो ये दुख में भी ना जब ध्यान देते हैं तो सुख दिख रहा है। क्या कि पता लगा करते करते कि अच्छा सत्संग में जाते हैं, सब लोग मिलते हैं, कोई ना कोई, हाँ, सबने सेवा करना होता है, भोग लगता है, ठाकुर जी को प्रसाद देते हैं, तो कभी लगता है कि गर्मी अधिक पड़ गया, शरीर ठीक नहीं था, ये शरीर हजम करने वाला नहीं होता, तो कभी हम वो चीज़ें खा लेते हैं और फिर वो अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो अब वो कुछ ना कुछ तो करेगा, है ना। तो अब यदि उपचार करते हैं तो अब देखिए जब ठीक हो जाता है तो धीरे धीरे देखिए पता लगता है, अरे उस टाइम हम नहीं खाए होते, नहीं सोए होते, नहीं बोले होते, नहीं गए होते, नहीं सुने होते तो ठीक रहता। अब ये बचना मरता आज जो विक्षेप मिटाना तथा पक्ष रखने में बिल्कुल ऐसा सहायक रूप बनेगा कि आप भी, हाँ, एकदम, हाँ, हैरान और कुछ बातों पे परेशान भी रहेंगे, हैं ऐसा भी होता है क्या। तो विक्षेप कहाँ कहाँ से आता है, कैसे आता है, जैसे देखिए अब हमें तो नहीं मालूम, हाँ, मालूम हो तो हम कभी बीमार ही ना पड़े। हमें मालूम हो कि जो बंदा आज हंस रहा है, खुश है बहुत, और उनके लिए कुछ करने में भी बहुत मजा आ रहा है, व्यवस्था हो जाता है, तो कल वो दुख रूप नहीं बनेगा, ये मालूम है तो करेंगे नहीं, वो भी नहीं करेगा। आज हम जो सुख ढूंढ रहे हैं कि ये व्यवस्था हो जाए, ऐसा महाराज जी हो जाए तो बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, लो जी भगत जी कर देना, जी 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 महाराज जी, हाँ, देखो जब मिल रहा था, हो रहा था, बल्ले 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 एकदम, हाँ, अब देखो जब आ गया वही चीज वापस करने का बारी, या कुछ ऐसा किसी से लेते तो देना भी पड़ता है, कोई आता है तो जाना भी पड़ता है, किसी की सुनते हैं तो सुनाना भी पड़ता है। सुन रहे हैं तो वो बंदा को यदि कुछ नहीं सुनाएंगे तो लगेगा इसका मतलब कान में रुई डाल के रखा था। किसी को देखते हैं और वो अच्छा है तो वो कल हमें भी देखता है कि ये कैसा हमें दिखा रहा है, हाँ, तो आदान प्रदान, जीवन आदान प्रदान, अपादान, हम आजकल संस्कृत के आचार्य आते हैं ना, अपादान वगैरह आता है, आदान प्रदान वगैरह आता है, हाँ, पठति पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत, हाँ, पठ पठामी पठान, ऐसे कितना अच्छा, देखिए बड़ा अच्छा लगता है ना, जब वो संस्कृत का सब कुछ बताते हैं, हाँ, पिबत पिबती पिबत पिबंती, हाँ जी जीवन जी, खावत खवत खवंती, चलत चलती चलत चलत चलंती, हाँ, एक वचन द्वि वचन बहुवचन में, हाँ, आहा, प्रथम पुरुष, प्रधान पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना जी, इस तरह से कितना सुंदर, हाँ, आहा, संस्कृत से तो, हाँ, संस्कार की प्राप्ति होती है, संस्कृत से ही सारा संसार का, हाँ, अरे वो भी जब जानने लग जाते हो तो पता लगता है कि हाँ, भोलेनाथ के डमरू से निकला हुआ, देखिए डम 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 डमरू, हाँ, कमाल है, क्या 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 क्या, एक से एक, हाँ, एक राग करने जाते हैं, सुबह आलाप किया थोड़ा सा, हाँ, एक राग करने जाते हैं, आलाप करते हैं, वो 7 स्वर में, हाँ, हाँ, 4 कोमल सुर, 1 तीव्र, हाँ, 7 5 12, हाँ, देखिए, हाँ, और उसके बाद उसमें जब ताने छिड़ती है, हाँ, उसमें जब राग को अलापा जाता है, हाँ, आरोह अवरोह पकड़, हाँ, फिर राग का, हाँ, जो व्याख्या किया जाता है, बताया जाता है, उसको जब गुनगुनाया जाता है, वो कभी बांसुरी में आता है, हाँ, कभी जब वही चीज तबले पे आता है, हाँ,
राग है पर रिदम में आया। हाँ, वो राग रिदम में लेके आते हैं। हाँ, शास्त्रीय संगीत है और जब सुगम दिखाया जाता है, जब सुगम आता है तो सबको समझ में आता है। और जब शास्त्रीय संगीत होता है, हाँ, सिस्टम, तो उन्हीं को समझ में आता है जो उसकी पढ़ाई किया है। बिल्कुल ये भगवान का ज्ञान भी आज विक्षेप मिटाने तथा पक्ष रखना, किनका पक्ष रखना, कैसे विक्षेप मिटाना, ये स्पष्ट होने वाला है अभी आज की कथा में। आज भगवान स्वामीनारायण कथा में हमें ये देने जा रहे हैं। हाँ, विक्षेप मिटाना तथा पक्ष रखना, अपने कमियों को दूर करना। और कैसे दूर होगा, किनका पक्ष रखना, कैसे? हाँ, स्पष्ट हो जाएगा, समझने की बात होती है। और ये इनकी कृपा होती है। जो आप दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उसके बाद जब इस शरीर को जो नींद जरूरी होती है, शरीर को जो भोजन जरूरी होता है, भोजन के बाद भाजन जरूरी, यानी कि पचाना जरूरी होता है। आवाज आ रही है? पचाना जरूरी होता है। हाँ, इन सब के पीछे, हाँ, आहा, ये आत्मा जो आई हुई है, ये आत्मा का भी भोजन भाजन ऐसे ही है। ये केवल आत्मा को यदि शरीर का खुराक देते रहते हैं और आत्मा को खुराक नहीं देते हैं तो आत्मा भी ग्लानि हो जाती, मूर्छित हो जाती, अशांत हो जाती। आत्मा भूल जाती है अपने आप को कि मैं आत्मा हूं। वो मानती है कि मैं मन ही हूँ। किसी ने बोला तू ऐसी है, तू ऐसा है, तो मानता हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ। कोई बोलता तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छी है, वो मान लेता हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे तेरे जैसा कोई है नहीं, तेरी जैसी कोई है नहीं। हाँ सच में मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं। हाँ, अरे क्या बात है, अरे तू गधा है। अब ज्ञान ना हो तो हाँ, तो गधा गधी एकदम ऐसा भी मान लेता है। देखो, हाँ, ये शरीर का और आत्मा का जब ज्ञान हो जाता है, विक्षेप मिटाने का, आत्मा परमात्मा का, देखिए हाँ कैसे मिटता है, कैसे रहना चाहिए। हाँ, तो जब हम अपने आप को जान जाते हैं कि मैं कौन हूं, तो फिर ये बाहर की बातों में अल्पज्ञ जो बातें हैं इसमें नहीं जाते। और ये कब भगवान कराते हैं? तीर्थ करते करते, जीवन जीते जीते, जब कोई कर्म उन्हें पसंद आ जाता है। भगवान को साधन साध्य नहीं कहा गया, कृपा साध्य कहा गया। पर साधन जब सामने होता है और उस समय, लाइट कम पर है तो जला लो, नो प्रॉब्लम, और जला लो। जब साधन संपन्न होते हैं और उसके बाद वो साधन में हम साध्य को, आराध्य को प्रकट करते हैं, तो यहां साधन भले निमित्त बना है, किंतु साधन अपने आप साध्य को प्राप्त नहीं किया है, वो हमने किया है, आपने किया है। आज यदि देखिए मैं आपसे ना अभी बात कर रहा हूं, है ना, और बात तो भगवान की है। हाँ, और यहाँ गुरु की बात आ रही है, संत की बात आ रही है। हाँ, यहाँ भगवंत की बात आ रही है, जीव की बात आ रही है, आत्मा की बात आती है, परमात्मा की बात आती है। यहाँ जीव जीवस भोजनम की बात आ रही है, यहाँ सत्य असत्य की बात आ रही है, यहाँ जड़ चैतन्य की बात आ रही है, यहाँ हमें वो सब अनुभव हो रहा है। हाँ, जो अनुभूति। हाँ, दूसरा पक्खा दूर से लगा दो, दीपक से ना आ रहा हो, नीचे है पक्खा बेसमेंट में, ठीक है ना? अच्छा आवाज कर, फिर ठीक, दूर से अच्छा रहने दो, फिर कोई बात नहीं, ठीक है वैसे, ठीक। देखिए तो यहाँ क्या समझना, हाँ देखिए अब हम समझने की प्रयास करते, आइए। और ये कथा देखिए बड़ी मेहनत से मिल रही है, जो कथा मिल रही है, मनुष्य रूप में नारायण प्रकट हुए हैं। देखिए हाँ, सहजानंद स्वामी महाराज घनश्याम स्वरूप बने हैं, बाल स्वरूप बने हैं। हाँ, नीलकंठ वर्णी तपोमूर्ति बने हैं। देखिए लीला करी है, बाल लीला करी है। हाँ, और उसके बाद आप देखिए तपोमूर्ति नीलकंठ वर्णी बने हैं। और फिर देखिए गुरु धारण किए हैं। देखिए उन्होंने अपने हर एक कार्य को अपने बीच में रखने से पहले, देखिए अपने बीच में जो कथा दी है, ज्ञान दिया है, अपन जो उनके दीक्षार्थी बने, अपन उनको इष्टदेव मानते हैं, भगवान मानते हैं, हाँ प्रभु मानते हैं, तो उसके पीछे देखिए वो उन्होंने
प्रभु का कार्य क्या है, भगवान का कार्य क्या है, गुरु का कार्य क्या है, ज्ञान क्या करता है, अज्ञान क्या है। देखिए अज्ञान को मिटाने के लिए गुरु, वो स्वयं ज्ञान है किंतु गुरु बिना नहीं। तो उन्होंने रामानंद स्वामी जी हो, हाँ देखिए वो भी भगवान के जीव हैं, देखिए हाँ ठीक है, किंतु देखिए संसार में भगवान के गुरु रूप में आए। देखिए जो भगवान सहजानंद जी हैं उनके गुरु रूप में आए। देखिए हाँ, तो अब देखिए जैसे ही रामानंद स्वामी जी के सानिध्य में नीलकंठ वर्णी अपने आप को पाते हैं, तो देखिए उन्होंने जितने भी उनके दिमाग में, उनका जो उन्होंने दिमाग को इस्तेमाल किया, जैसे अपने पास दिमाग है, बुद्धि को इस्तेमाल किया, अपने पास बुद्धि है, आंखों को इस्तेमाल किया, आंखों में आए, हाँ आंख है अपने पास, कानों में आए, कान अपने पास, हाँ इन सब के पीछे, हाँ इन सब के पीछे क्या दिखाया। हाँ? अरे उधर से कर दो तब भी चल जाएगा, उधर से। तो यहां क्या दिखाया, हाँ हमें हमारा घर, आइए वही हम दिखान। भगवान जो है हमें जैसे गुरु के रूप में, उन्होंने गुरु घर को अपना घर माना, हाँ जबकि देखिए ये जो भी बिल्डिंग है अपना कुछ नहीं है, किंतु गुरु घर होने के नाते भाव बदल रहा है। घर देखो अपने घर में रहते हैं, भाव जल्दी से नहीं बदलता है, प्रेम नहीं वो बनता है। प्रेम में स्वाभाविक है कि गुरु घर ना आए, भगवान ना आए, तो प्रेम में हम ऐसे पागलपन हो जाते हैं कि ना मिले तो फिर तहस नहस कर देते हैं। तो आइए अब वचनामृत में हम प्रवेश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, पक्ष को समझने का प्रयास करते हैं और विक्षेप को मिटाने का प्रयास करते हैं कि विक्षेप आता है और मिटता कैसे, क्या समझना, कैसे समझना, कैसे रहना। हाँ यहाँ भी पलक है भाई साहब, ये देखो, ये भी, ये देखो, वो भी है। पक्का तो पीछे भी हो जाएगा, तार इतना लंबा है। संवत 1881 में श्रावण कृष्ण चतुर्थी 14 अगस्त 1824 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गढ़रा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत पाग बांधी थी, आहा, सफेद पिछोड़ी ओढ़ी थी तथा श्वेत धोती धारण की थी। उनके समक्ष परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। हाँ देखिए, अब देखिए हमें वो सभा मिली है जो जल्दी से मिलता नहीं है। और ये सभा की खासियत होती है कि जगत के जो जीव होते हैं उनका भी यदि कुछ पुण्य है और सभा में आने का अवसर है तो वो वैसा ही दिखने लग जाता है। हाँ एकदम शरणागत पाप पर्वतम गणितवान तदीय सद्गुणम, हाँ वैसे ही दिखने लग जाता है। हाँ जैसे देखिए, जैसे जैसे हम इनकी बातों में जाते हैं तो वैसे वैसे लाइट बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, हमारा कार्य बढ़ता है। नहीं तो हम तो वैसे ही रहेंगे जैसे हमारा सोच है, किंतु जैसे हम इनकी सोच को हम अपनाते हैं, है ना, समझ हमारी बढ़ती। हम जैसे गुरु तु दिव्य, गुरु तु दिव्य, गुरु तु दिव्य। अब गुरु को दिव्य दिव्य कहते हैं, कब कहते हैं? जब दिव्य मानने में दिक्कत होती है। क्यों तोता की तरह थोड़ी ना पाठ करके ऐसे बोलेंगे तो ज्ञान आ जाएगा। गुरु तु दिव्य, जब हमें दिव्य नहीं लगता है और पता लगता है ये दिव्य है, क्योंकि जब हम बोलते हैं दिव्य नहीं है तो लोग हमें, समाज हमें, शास्त्र हमें मूर्ख कहता है, ठीक नहीं कहता, लक्षण दिखाता है। इसमें देखिए विक्षेप को मिटाना कैसे, अभी देखिए बहुत स्पष्ट होगा ये वचनामृत का। हाँ देखिए स्पष्ट होगा, इसके पीछे देखिए, हाँ सभा की खासियत देखिए। जो सभापति दिव्य बैठे हैं वो सभापति का जीवन देखिए, पीछे इतिहास देखिए। जो सभापति बोलने जा रहे हैं वो वाणी के पीछे देखिए, उनकी मेहनत देखिए। हाँ पीछे देखिए बहुत कैसे कैसे लोग मिले हैं, कैसे कैसे परिस्थितियों को उन्होंने सामना किए देखिए, और फिर किस प्रकार अपना समाज बना करके, समाज में अपने तिलक को, स्वामीनारायण के चिन्ह को प्रतिष्ठित करके, उनका मान बढ़ा करके, हाँ उनको प्रमाणित करके, और जो मेरे संत हैं, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे आश्रित हैं, जो मेरा आश्रय करता है, तो उन्होंने प्रमाणित किया उनका योगक्षेम। उनको जो आवश्यकता है सब चीज़ दे करके एक अच्छा राजा, एक अच्छे आचार्य, एक अच्छे गुरु, एक अच्छे माता, एक अच्छे पिता, हाँ उन्होंने देखिए सब रोल को अदा किया।
संत रूप में जो प्रश्न करने जा रहे हैं संत मुक्तानंद बड़े संत, उनको माँ का दर्जा दिया। और उनका माता, हाँ, जो जीव के माता हमारे माता हैं, जो हमें जन्म देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, हाँ, तो वो बुद्धि वैसा पाने के लिए माँ के गर्भ में आने से पहले जो पिता बीज डालता है, हाँ, पिता जो हमारे ऊपर मेहनत करता है, हमारी माता के ऊपर मेहनत करते हैं, हमारे गुरु पर, हमारे पूज्यवर पे, हाँ, वो परमात्मा नारायण आचार्य विद्वान, हाँ, देखिए कैसे। तो देखिए भगवान इन संतों को परमहंस की दीक्षा देते हैं, इन भक्तों को एकांतिक मुक्त की संज्ञा देते हैं, देखिए, है ना, स्थान को दिव्य बनाते हैं, है ना, स्थान जहाँ मांस मदिरा खाया जाता था, जहाँ गाली गलौज किया जाता था, बहुत उल्टे सुल्टे व्यवहार होता था, किंतु देखिए, हाँ, उनके अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ था, शक्ति थी, किंतु शक्ति पे, हाँ, जैसे पारस पत्थर है, अमूल्य कोई धातु है, ठीक है, सोना है, और पित्तलों के बीच में सोना पड़ा हुआ है, तो बहुत पित्तल है, तो वो भी पीलापन में तो दूर से पता नहीं लगता है, नज़दीक जाएंगे तब भी जिसको सोना का ज्ञान है वही परखेगा, अरे इस पित्तल में तो सोना भी है, हाँ, तो उसका ज्ञान है, तो अब उसको बहुत व्यापार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही भगवान स्वामीनारायण ने, लोग अपने आप को मूर्ख समझ रहे थे, पापी समझ रहे थे, खाते पीते थे, मांस मदिरा अंट संट बोलते थे, गाली गलौज करते थे, उल्टा सुल्टा सब करते थे, किंतु उनका कोई पुण्य था जो उनके ऊपर भगवान की नजर पड़ गई, संत के द्वारा, अपने भक्त के द्वारा, और इन सब के नजर पड़ने पे, कृपा होने के पीछे शास्त्र वगैरह निमित्त बना, कथा निमित्त बना, माला पूजा सब निमित्त बना। माला से भगवान नहीं मिले, पर माला चिन्ह बना, पूजा से भगवान नहीं मिलते, पर पूजा निमित्त बना, क्योंकि उसमें प्रेम आ रहा है, भाव आ रहा है, श्रद्धा आ रहा है, जैसे आज हमें इस वचनामृत से ज्ञान होने वाला है। देखिए उस समय श्री जी महाराज ने कहा कि प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कीजिए, तब मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि हे महाराज, इस संसार में कितने ही प्रकार के विक्षेप उपस्थित होते हैं, उस विक्षेप के समय भगवान के भक्त को किस प्रकार की समझ रखनी चाहिए ताकि उसके अंतर में सुख बना रहे। अब ये ज्ञान नहीं होगा तो हम जिसको सुख माने थे उसी को भोग रहे थे, अब पता लगा वो सुख शाश्वत नहीं है, उसको जो हम भोग रहे हैं तो किसी को दुख रूप हो रहा है, तो वो हमको नहीं मिल रहा है तो हम बौखला रहे हैं अब हम नाराज हो गए, हम दुखी हो गए, अब हम निंदा करने लग जाएंगे, चुगली करने लग जाएंगे। जिससे सुख मान रहे थे, जिनसे सब मिल रहा था, जिससे हमारा जीवन बन रहा था, लोगों में पहचान बन रही थी, अब वो चीजें हमें मिल नहीं रहा है, हाँ? अब हमारे लिए वो ठीक नहीं है, हाँ? तो अब हम क्या करेंगे, जिससे बने उन्हीं की निंदा, उन्हीं का टांग काटेंगे, उन्हीं को दुख पहुंचाएंगे, उनका बुरा बोलेंगे, बुरा सुनेंगे, उनके विपरीत चलेंगे, ये हमारा जीव का स्वभाव है। किंतु देखिए, हाँ, अब वो क्या करते हैं, फिर भी हम ये सब करें, उल्ट सुल्ट बोलें, कुछ भी अनाप शनाप, अनाप गिना जाए, शनाप गिना जाए, अनसंट गिना जाए, किंतु फिर भी यदि हम माँ के पेट में हैं, माँ के पास हैं, पिता के पास हैं, अपने घर में हैं, अपने परिवार में हैं, बाल बच्चों में हैं, और वो परिवार, वो पत्नी, वो पति, वो माता, वो पिता, वो भगवान के पास है, गुरु के पास है, आचार्य के पास है, धर्म में है, नियम में है, पंच वर्तमान में है, हाँ, पंचमकार जो कहा जाता है, जिससे ऊर्जा मिलता है, काम क्रोध लोभ हठ मान राग ईर्ष्या, ये सब जो अपने आप को प्रबल मांस मदिरा से, मीट मच्छी से, अंडे से, व्यभिचार से, चोरी से, जुआ से, ये सब चीज के माध्यम से जो, हाँ, हमारा मनुष्य के अंदर जो शक्ति छिपा है वो जो बाहर नहीं प्रकट होता है, और मन की शक्ति आगे आता है, मन इंद्रियों के द्वारा, हाँ, जो बाह्य है, हाँ, बाह्य तंत्र, हाँ, वो कैसा देखिए उसमें उतार चढ़ाव होता है। अब देखिए मुक्तानंद स्वामी जी का प्रश्न आया, देखिए कितना सुंदर प्रश्न है, सुख बना ही रहे, हाँ, वो दुख को कैसे मिटाएं, हाँ, जिसको हमने सुख माना था सुख था नहीं, और जिसको जो सुख है उसको मानते नहीं है। देखिए, हाँ, तो अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर। हाँ, मुक्तानंद स्वामी का प्रश्न है, हे महाराज, इस संसार में कितने ही प्रकार के विक्षेप उपस्थित होते हैं, उस विक्षेप का समय भगवान के भक्त को किस प्रकार का समझ रखना चाहिए ताकि उसके अंतर में सुख बना रहे। तब श्री जी महाराज बोले कि इसके उत्तर में तो हमें जैसी अनुभूति है, देखिए अपना अनुभूति बता रहे हैं माधव स्वामी जी,
अपना अनुभूति बता रहे हैं सेंटी जी, हाँ अपना अनुभूति, कुणाल जी अपना अनुभूति बता रहे हैं जीवन जी, हाँ आहा। तब श्री जी महाराज बोले कि इसके उत्तर में हम अपना अनुभूति बताते हैं। अपनी आत्मा इस देह से पृथक रही है, अपना अनुभव बता रहे हैं जी, अपनी बात बता रहे हैं, अपने ऊपर लेकर के बता रहे हैं। ऐसा आत्मा का निरंतर आलोच रखे, मैं अपनी रखना रखना रखे, तथा मायिक पदार्थ मात्र के नश्वर होने का अनुस्मरण रखे। जितना ये मायिक पदार्थ है, हाँ आहा, वो सब जो है हाँ विघन डालने वाला है, उसको समझे। शाश्वत क्या है और शाश्वत, शाश्वत सत्य और एक असत्य, असत्य क्या और सत्य क्या है, भान जड़ क्या और चैतन्य क्या है, ज्ञान क्या और अज्ञान क्या है। अज्ञान आहा ज्ञान को पा नहीं सकता, पर ज्ञान अज्ञान को टिकने नहीं देता। अनात्मा आत्मा का विवेक नहीं पा सकता, किंतु आत्मा अनात्मा का आहा जानकारी दे देता है। हाँ आहा देखिए, तथा भगवान के महात्म्य ज्ञान का अभिसंधान रखे तो इन तीनों संसाधनों से उसे कोई भी विक्षेप बाधक नहीं बन पाता। और जब कभी किसी प्रकार के विक्षेप का कारण चित्त की वृत्ति के अनुसार बाह्य रूप से विक्षेप सा दिखाई पड़े, किंतु उस विक्षेप का अपनी चैतन्य रूप आत्मा में कोई दाग नहीं लगता। यह कैसे मालूम होता है? तो नींद के समय बाह्य विक्षेप कभी स्वप्न में दिखाई नहीं देता, और जो भी कुछ विक्षेप भीतर प्रवेश कर गया हो वह तो तीनों अवस्थाओं में प्रतीत होता है। इसलिए हम समझते हैं कि यदि विक्षेप का प्रभाव स्वप्न अवस्था तक नहीं पहुंचता तो मान लो कि ये संसार, मान लो कि संसार का विक्षेप चैतन्य अवस्था में किसी भी प्रकार से लागू नहीं हुआ। अब देखिए, ऐसे समझ में थोड़ी ना आ जाएगा, ज्ञान को अनुसंधान करना होगा। श्रवण मनन निधिध्यास साक्षात्कार, जो श्रवण के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 प्रकार का श्रवण आहार लेने का है। इन आहारों को शुद्ध करना मतलब हजम करना, उसके लिए जो डाइजेस्ट करने के लिए, उसके लिए जो समय है, उसके लिए जो परिस्थितियां, उसके लिए जो जगह है, उसके लिए जो परिवर्तन है। हाँ, कभी आना है कभी नहीं आना है, कभी आकर के भी नहीं आया, कभी नहीं आकर के भी आया। हाँ, यानी कि जो परिवर्तन है, जो उसका समझ है, जो उसका संसार है। हाँ आहा, जो उसका संसार है, समझ का संसार है, ज्ञान का संसार है, जिनके द्वारा ज्ञान टिकता है, जिनके द्वारा ध्यान लगता है। हाँ, ऐसा जो ज्ञान ध्यान, हाँ ऐसा जो भगवान ने देखो क्या बोला, तप तीरथ बैकुंठ पद मेली मारा, हरि जन होए त्यों हूँ जाऊंगे। हालांकि तप मुझे बहुत प्रिय है, तीर्थ मुझे बहुत प्रिय है, बैकुंठ धाम मेरा बहुत मुझे प्रिय है। हाँ, तप तीरथ बैकुंठ पद मेली, ये जो मेरा स्थान है, ये जो मेरा प्रिय है, इसका भी मैं त्याग कर देता हूं जहां मेरा पुत्र सुपुत्र, मेरा हरि का पुत्र, हरि का जन, जो हरि का भजन करता है, मैं सबका त्याग करके वहां जाता हूं। हाँ, यहाँ विक्षेप मिटाने की बात आई। हाँ, यानी कि सब जन है, किंतु जो हरि का जन कहते हैं, उसके लिए जो नियम धर्म, उसके लिए जो पंचवर्तमान, उसके लिए जो पक्ष रखना, आगे देखिए पक्ष के ऊपर भी बात आएगा। हाँ ठीक है, तो इसका लगातार हम अनुसंधान करेंगे, श्रवण को मनन करेंगे, जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। हाँ, जो हमारे व्यवहार में है, क्या वो सत्य है ना, कोई असत्य तो कुछ नहीं है। हाँ देखिए, इसलिए ऐसा जब करते हैं तो आपके अंदर का असत्य भाव मिट जाता है। असत्य लोग जो असत्य का संग करता है, ऐसे जो लोग हैं उनसे आपकी दूरियां बन जाती। जो साधना नहीं करते, त्याग नहीं करते, व्रत नहीं रखते, पूजा नहीं करते हैं, हाँ
जो नियम नहीं रखते हैं, जो पक्ष नहीं रखते हैं, हाँ? जो कभी गुरु बोले और फिर उसका अनादर करे, जो कभी संत बोले फिर असंत बोले उनको, फिर साधु बोले फिर असाधु भी उनको बोले, हाँ? फिर भक्त बोले फिर अभक्त भी बोले, कभी खूब ध्यान लगाए फिर ध्यान छोड़ भी दे। हाँ, कभी बहुत जय जयकार जय हो हार पहनावे खूब, हाँ? और फिर हाँ? हार तो छोड़ो, हाँ? वो है कि नहीं है इसका भी पता न रखे। हाँ हाँ, देखो ये सब चीज से व्यवहार जब ऐसा आता है तो पता लगता है ये बंदा मतलबी। देखिए, अब बंदा तो है पर ऐसा व्यवहार, तो इसलिए हाँ, यहां अनुसंधान रखना, श्रवण मनन करना, हाँ, निधिध्यास मतलब जो सही है उसका अब अभ्यास करना। जो आपने सुना है उनका मनन करोगे तो जो सुना था उसमें जो सही है, श्रवण मनन निधिध्यास। सुनने में क्या क्या आया, श्रवण में क्या क्या आया, आंखों से भी श्रवण है, कानों से भी श्रवण है, नासिका से भी श्रवण है, जिह्वा से भी श्रवण है, त्वचा से भी श्रवण है, स्पर्श। ये 5 प्रकार का आहार है। इन 5 में जो अनुचित है, जिससे नुकसान होने वाला, उसका परित्याग करना। ऐसे ही कोई इसका एकदम, जैसे सूप न खा, वो भी तो स्त्री थी देखो, किंतु वो नकली थी, वो ढोंग करती थी, पाखंडी थी, देखो, है ना? कैसे कैसे देखो उसका जो वर्णन किया जाता है, तभी लक्ष्मण जी ने नाक काटा ना उसको। हाँ, कैसे देखो, हाँ, प्रभु को और प्रभु के सेवक को दोनों में अंतर भी नहीं दिखा रहे थे। वो नहीं, वहां तुम्हारा इच्छा नहीं पूरा होता, यहाँ आ गई, कहाँ स्वामी बनने का और कहाँ दासी बनेगी। वो स्वामी है, देखो कैसे कैसे, हाँ, क्या क्या देखो, हाँ, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार, हाँ, कितने सारे, हाँ। रावण देखो ब्राह्मण पुत्र हैं, किंतु देखिए, हाँ, शक्ति बहुत उसने साधना करके प्राप्त किया, किंतु देखिए जब उसको अनर्थ काम में लगाया, बिना विचार विमर्श किए एकदम, देखिए, हाँ, गलत है एकदम, कुछ भी। जो मैं सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, कह रही हूँ, जो मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ, हाँ, जहाँ से भी जो भी मेरे अपने हैं उसमें कोई पराया तो नहीं है। ये सब बात, हाँ, देखो, जब हम, हाँ, आत्मा अनात्मा का जब हम अपने पराये का जब हम जैसे अनुसंधान सिमरन करेंगे, हाँ, विचार करेंगे, देखिए, और भगवान के किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार के दुख का विक्षेप हुआ हो तो उस विक्षेप का प्रभाव हमें अंतःकरण में अच्छी तरह प्रतीत होता है, किंतु ऐसा नहीं कि वह प्रतीत नहीं होता। हाँ, यदि कोई रघुनाथ दास जैसा विमुख पुरुष हो तो उसे भक्त के दुख से दुख नहीं पहुंचता। जैसे कि जब रामानंद स्वामी ने देहोत्सर्ग किया तब समस्त सत्संगी जन शोक मगन हुए, किंतु रघुनाथ दास को लेश मात्र भी शोक नहीं हुआ, बल्कि उस समय तो वह हंसता हुआ दूसरों के साथ बातें कर रहा था। अतः जब भगवान का भक्त विपत्तिग्रस्त हो जाए तो उस समय जो चांडाल और विमुख होगा उसे दुख नहीं होता, परंतु भगवान के भक्त को किसी भी हरि भक्त के दुख से अवश्य ही व्याकुलता होती है। हाँ? तो देखो, हमें कैसा गुरु चाहिए, कैसा आचार्य चाहिए, कैसे संत चाहिए, कैसे साधु चाहिए, कैसा व्यास चाहिए, कैसी मूर्ति चाहिए, कैसी कथा चाहिए, कैसी पूजा चाहिए, कैसा संग चाहिए। ऐसा चाहिए जो दूसरे का इज्जत पे हंसे, हाँ, दूसरे का सम्मान पे हंसे, दूसरे का रिस्पेक्ट पे हंसे, हाँ, जो रिस्पेक्ट कहा जाता है, सम्मान कहा जाता है, जो आचार्य कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है, गुरु कहा जाता है, संत कहे जाते हैं, साधु कहे जाते हैं, महापुरुष कहे जाते हैं, सत्पुरुष कहे जाते हैं, सदगुरु कहे जाते हैं, हाँ, जो संसार में सम्मान्य कहे जाते हैं, हाँ, सम्मान्य, हाँ, सम्मान करने योग्य, सम्मान करने योग्य, आदर करने योग्य, आदरणीय पुरुष, हाँ, उनका जो अनदेखा करे, अनसुना करे, उनका, हाँ, निंदा करे, उनके प्रति श्रद्धा ना दिखाए, हाँ, इस प्रकार देखिए, हाँ, व्यवहार से, हाँ, प्रतीति होता है कि ये पुरुष
चंडाल का संग किया, ये पुरुष हाँ गलत है, हाँ तो उनसे दुनिया बनाना। और यदि कोई भगवान के भक्त की हत्या कर रहा हो या उससे कोई दुख देता हो, ऐसी स्थिति में यदि कोई पुरुष उस भगवान के भक्त को बचाने के लिए बीच में आकर मर भी जाता है या घायल भी हो जाता है, तो उसके संबंध में शास्त्रों में कहा गया है कि इस प्रकार प्राण आहुति देने तथा आहत होने से उसके ब्रह्म हत्या आदि पंच महापाप मिट जाते हैं। भगवान के भक्त का पक्ष रखने का ऐसा प्रताप है। भले कुछ ना मिले भले हमें क्या देखना है, किंतु हमारा धर्म तो यही कहता है मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। इसलिए मुझे तो जो लोग अच्छे दिखते हों, व्यवहार में बड़ा चिकने, बहुत आपको बहुत चपल दिखते होंगे, आप देखेंगे वही अब निंदा करता है। हाँ? तो इससे क्या होगा, हम उनका सुनेंगे? हमें देखना है कि जिसको समझ ही नहीं है उसका तो भला नहीं हुआ, मेरा क्या होगा, तो भाई तू मत कर। जो समझे कि हम आए किस लिए हैं, हमें यहाँ क्या करना चाहिए, क्या हमारा धर्म बनता है, क्या हमारा कर्तव्य बनता है। हाँ? यहाँ जब लगातार हम ज्ञान की बातें सुनेंगे, उस पर गौर करेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे तो कुछ पल्ले पड़ेगा, अपने हिसाब से तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ महाराज ने अपने गुरु भाई लगने वाला रघुनाथ दास का उदाहरण दिया। हमारे गुरु खत्म हो गए, सब शोकातुल थे, किंतु रघुनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो ऐसे ही हंसता खेलता ऐसे ही था एकदम। हाँ, भक्तजनों को कोई हाँ दुख आया, हाँ तो उसको अच्छा लगे तो सब ठीक है, उसको बुरा लगे तो सब हाँ। और जिसे भगवान के भक्त का हितकारी वचन भी बाण की तरह हृदय में चुभता हो तथा बैर भाव की ऐसी ग्रंथि पड़ जाए जो उसके जीवित रहने तक वह नष्ट ना हो पाए, ऐसा जो चंडाल सदर्श जीव हो, वह यदि धर्म युक्त, त्याग युक्त तथा तपस्वी भी क्यों ना हो, उसका सब कुछ वृथा है। इसी के अतिरिक्त अन्य भी कोटि उपाय क्यों ना करे, पर उसकी आत्मा का कभी भी कल्याण नहीं होगा। हाँ? इसलिए तो बचना है, ज्ञान से ही बच पाएंगे। मैं कहा करता हूं कल भी, हाँ बहुत व्यवहार में लोग पता नहीं क्या क्या कुछ भी सोचते हैं। जो गुरु कहेंगे, संत कहेंगे, वो नहीं सोचे। जो वो नहीं कहते हैं उस पे घंटों लगता है, चर्चा करेंगे, मेहनत करेंगे। जो वो ज्ञान देंगे उस पर ध्यान नहीं करेंगे। हाँ, इसलिए मति भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। इसलिए ऐसे संज्ञा में लोग पहुंचते, अरे इतना समय व्यर्थ की बातों में तुम्हें सब ठीक लगता है, ऐसे ऐसे। और जो गुरु कहते हैं कि शास्त्र पढ़ो, कथा पढ़ो, सुनो, जो मिले हैं उनको समझो। तुम्हें कौन मिले, नारायण तुम्हें किस रूप में मिले। देखिए, मैं स्वामी नारायण को नहीं जानता था, मैं उत्तम स्वामी जी महाराज ब्रह्मज्ञानी संत, महान संत थे, नहीं जानता था, किंतु मैं अपने आप को जान गया कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो देखिए, मैंने उत्तम स्वामी जी महाराज में, वो संत में, एक साधु में, भगवे वस्त्र में विवेक पाया, बुद्धि पाया, ज्ञान पाया, ध्यान पाया, तपस्या पाया, तपस्वी पाया, महापुरुष पाया, सत्पुरुष पाया, साधु पाया, संत पाया, गुरु पाया, फिर आचार्य पाया, फिर ज्ञानों में ब्रह्म ज्ञान को पाया, फिर धर्म में भक्ति सहित भक्ति भी पाया, धर्म के साथ भक्ति। यानी कि धर्म कौन है, भगवान का पिता, भक्ति कौन है, उनकी माता, तो दोनों पाया। हाँ, और फिर उनमें स्वाहा अपने आप को होम कर दिया, तो अपना जीवन घनश्याम का दर्शन वाला भाव पाया। हाँ, ठीक है, होम, हाँ, बुद्धि। हाँ, तो ऐसे लोग इधर उधर इधर उधर सब करते रहेंगे, कहलाएंगे स्वामी के, गुरु के। हाँ, वो ऐसा है, वो ऐसा, उसका आजकल चलता है, उसका भाई फिजूल। अरे भाई, कभी अपना भी तो चला ले, तू भी देख ले, सबको अवसर मिलता है। हाँ, सबके पास। हाँ, कौन अलग है, सब भगवान के करीब है और सब भगवान के दूर है।
पास होते हुए भी सब बहुत दूर है। हाँ, आहा। और जिसे भगवान के भक्त की हितकारी वचन यानी कि बाण जैसा लगता है तो देखिए अकल्याण होता है। और इस संसार में जैसे कोई स्त्री अपने पति तथा अन्य पुरुष के प्रति समान रूप से स्नेह भाव रखती हो तो उसे वेश्या की भांति दुष्ट स्त्री कहा जाता है। वैसे ही इस संसार में जो पुरुष ऐसा कहता है कि अपने लिए तो सभी साधु एक समान हैं, इनमें से किसी को अच्छा और किसको बुरा कहें, जो ऐसी समझ रखता हो वह यदि सत्संगी कहलाता है तो भी उसे विमुख ही समझना चाहिए। कोई पुरुष ऐसा मानता है कि यदि हम कुछ उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो लोग हमें गलत समझेंगे। इस प्रकार यदि कोई मनुष्य अपनी सज्जनता जताने के लिए भगवान या भगवान के भक्त के विरुद्ध किसी के अनुचित वचनों को सुनता रहता है तो सत्संगी कहलाने पर भी उसे विमुख समझना चाहिए। और जिस प्रकार अपने संबंधियों, स्नेही जनों अथवा माता पिता के प्रति पक्षपात की भावना रहती है, वैसे ही भगवान के भक्त का भी पक्ष दृढ़ता पूर्वक रखना चाहिए। और यदि भगवान के भक्त के साथ किसी प्रकार का विक्षेप हो जाए तो जल में लकीर की तरह उसको समाप्त करके उसके साथ पुनः एकताबद्ध हो जाए, किंतु वैर भाव ना रखे, वही भगवान का यथार्थ भक्त कहलाता है। हम अपने पत्नी, हम अपने पति, हम अपने पुत्र पुत्री, हम अपने संतान में, माता पिता में, हाँ, अपने स्वजन कहलाने वाले में कोई दोष को टिकने नहीं देते। कोई बुरा बोलता है कभी नहीं बर्दाश्त करते। तो जो हमारे गुरुदेव हैं, हमारे संत हैं, हमारे महापुरुष, हमारे साधु हैं, हमारे सत्संगी कहलाते हो, जिसके कारण हम असुर नहीं कहलाते, भक्त कहलाते हैं, जिसके कारण उसके बारे में कैसे कुछ बुराई को सुन लेंगे, कैसे कह देंगे, कैसे, हाँ, तो हमारा रिश्ता कच्चा, हमारा रिश्ता पक्का नहीं। हाँ, यहाँ विवेक देखिए। हाँ, भगवान, माता पिता, हाँ, गुरु आचार्य, महापुरुष, संत पुरुष, जो हमारे सबको एक जैसे कैसे कह सकते। हाँ, माता तुल्य है, पिता तुल्य पर पिता नहीं है, माता नहीं, गुरु तुल्य पर गुरु नहीं है, संत है, हाँ, संत जैसे हैं किंतु हमारे संत नहीं है, भक्त हैं, भक्त जैसे हैं किंतु हमारे भक्त नहीं है, मंदिर है किंतु हमारे मंदिर नहीं है, आश्रम है हमारे नहीं है। हाँ, पक्ष, हाँ, अपना। इतनी वार्ता करने के पश्चात श्री जी महाराज इस प्रकार बोले कि मैं तो दत्तात्रेय, जड़ भरत, नारद तथा सुख जी के सदर्श दयावान हूँ। एक समय जब मैं पूर्व देश जगन्नाथपुरी में नागा बाबाओं और वैराग्यों की जमात के साथ रहा था, तब सभी बैरागी ने मुझसे कहा कि चौलाई की हरी भाजी तोड़ो। मैंने कहा कि इसमें तो जीव है, उसे हम नहीं तोड़ेंगे। इस पर एक बैरागी ने मयान से तलवार निकालकर डांट कपट की, फिर भी हमने हरी भाजी नहीं तोड़ी, ऐसा हमारा दयामय स्वभाव है। फिर भी यदि कोई पुरुष भगवान के भक्त को क्रूर दृष्टि से देखता हो, कुदृष्टि से, क्रूर दृष्टि से, और वह अपना स्वजन तथा स्नेही व्यक्ति ही क्यों ना हो, तो भी हमें ऐसा मनोभाव हो आता है कि उस दुख देने वाले की आंखें फोड़ डालें, और यदि वह हाथ द्वारा भगवान के भक्त को दुखित करे तो उसके हाथ काट डालें, ऐसा उसके प्रति दुर्भाव हो जाता है। उस समय तो हमें कोई दया भाव नहीं रहता, और जिसके हृदय में भगवान तथा भगवान के भक्त
के प्रति इस प्रकार की पक्ष की भावना रहती हो, वही भगवान का पूर्ण भक्त कहलाता है। इति वचनामृतम गढ़रा मध्य प्रकरण 60। वचनामृत विक्षेप मिटाना तथा पक्ष रखने का यह वचनामृत। हाँ देखिए, इसके बिना तो रक्षा नहीं होगी, घिसते रहो। हाँ, भगवान भी नहीं रिझेंगे, जल चढ़ाते रहो, आरती करते रहो, पूजा करते रहो, माथा टेकते रहो, परिक्रमा करते रहो, 84 भ्रमण करते रहो, जहाँ भी गंगा सागर चले जाओ। हाँ, आप हरिद्वार, मथुरा, काशी सब भगवान का स्थान है, सब गुरु का ही स्थान है, गुरु भगवान का ही रूप है। किंतु जब तक तुम अपना कर्तव्य, अपना धर्म, किस रूप में तुम्हें भगवान मिले, कहाँ मिले, किन के द्वारा मिले हैं, तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है। हाँ, माई ड्यूटी, हाँ हाँ, मेरा कर्तव्य। हाँ, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म, मेरी पहचान कौन है। ऐसे भी लोग बहुत इधर उधर जाते रहेंगे, गप्पे सप्पे हाँकते रहेंगे और खाएंगे अपने घर में, पिएंगे अपने घर में, रहेंगे अपने परिवार में और गप करेंगे दूसरे परिवार के, दूसरे बातों की, दूसरी जगह का। उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ना तो पत्नी को प्यार बनता है, ना ही पत्नी यदि दूसरी तरह है तो पति को बनता है, ना ही बच्चे माँ बाप के पास है फिर भी माँ बाप का बोझ बना होता है, और बच्चे को माँ बाप अपना जन्म देने वाले भी बोझ लगते। हाँ, इसलिए ज्ञान होना अनिवार्य है। तभी तो संतों ने, सब ने कहा जल से पतला ज्ञान है। तभी कहा क्रोध आग से तेज, अग्नि से तेज है। तभी कहा पाप भूमि से भारी है। तभी कहा कलंक काजल से काढ़ी। हाँ, इसलिए अपने अपने कर्तव्य करिए। ये उत्तम धाम हमें हमारा कर्तव्य कराने को सिखाता है, और हमें तो बहुत अच्छा लगता है। कल भी हम अपने आप में, व्यवहार में बहुत जलील हुए, हमें फिर भी बहुत अच्छा लगा कि और जलील होना चाहिए कि कोई लोग आए और खूब हार पहनाए, माला पहनाए, लोगों के बीच में ताली बजाएं, बजवाएं, और बाद में ऐसा व्यवहार करें कि लगता हो कि ये कभी आया ही नहीं, हम कभी इसे जानते ही नहीं, हम इनके पास गए नहीं, ये हमारे पास कभी आए ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भगवान की आरती पूजा, गुरु का संत समागम, साधु संगत, इतना कुछ किया हुआ हो, और फिर उन्हें अपने देह और अपने परिवार, अपनों, उन सब का कोई बुराई नहीं दिखता सब। किंतु गुरु भगवान जो माता पिता सबसे कहा जाता है, जबकि श्रेष्ठ तब है जब हम मानेंगे, नहीं तो है ही नहीं। और नहीं मानेंगे तो दूसरा इंसान जो इस तरह से मानता है वो हमें टिकने नहीं देगा। भागो यहाँ से, मंदिर में, गुरुद्वारा में, आश्रम में उत्पात मचाने आए हो, तीर्थ में गंदगी मचाने आए हो। सज्जन लोग तीर्थ में कहीं जाता है, कोई गंदगी मचाता है तो प्रयास करता है तुरंत गंदगी को साफ करने का, और पता लगता है यहाँ हमारे से कुछ होगा नहीं तो वहाँ से उठ कर चला जाता है, कोई ऐसी जगह जाता है जहाँ गंदगी ना हो, जहाँ साफ सुथरा हो। हाँ, तो आइए वचनामृत में से रहस्य लेते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदे विश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय जय जय।